नींव उठाया अर्जुन ने और प्रतिज्ञा की, द्रौपदी तुम रो मत। जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उस दुष्ट को मैं तुम्हारे सामने आकर के मृत्यु दंड दूंगा। एक अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा है और ऐसा कह करके चल पड़ा। किसने ये काम किया? पता लगाया, पता चला कि अश्वत्थामा ने किया तो अश्वत्थामा का पीछा किया, छोड़ेंगे नहीं अश्वत्थामा भागा। जब देख लिया कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गया, कृष्ण से कहता है कृष्ण भगवान रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, चला। उसको तो सिर्फ चलाना आता है, वापस करना नहीं आता, शांत करना नहीं आता। तुझे तो चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, इसलिए चला। तुरंत अर्जुन ने चलाया ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और दौड़ करके गए और इस अश्वत्थामा को बंदी बनाने लगे। भगवान कहते हैं अर्जुन इसको बंदी क्यों बना रहे हो, इसको मृत्यु दंड दो, क्योंकि मत्तम परमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म परपन्नम विरथम भीतम नरकम हंति धर्म। धर्मवेता पुरुष, धर्मज्ञ पुरुष कभी स्त्री को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते। इसलिए अर्जुन इसने अधर्म किया है, इसको छोड़ो मत, छोड़ो मत। बोले महाराज छोड़ूंगा नहीं, द्रौपदी को वचन दिया है उसके सामने मारूंगा, इसलिए वहीं ले जा रहा हूं। द्रौपदी के सामने लाया, रस्सियों पर बंधा हुआ अश्वत्थामा। जब द्रौपदी ने उसे देखा तो दौड़ करके गई और अश्वत्थामा की रस्सियां छोड़ने लगी। मुज्जता मुज्जता में सा ब्राह्मणों नितरां गुरु। इसको खोल दो महाराज, खोल दो। अरे ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो हमेशा वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, आपने इसको बंदी बना रखा है। ब्राह्मण ही नहीं, आपका गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र तो गुरुदेव की तरह ही वंदनीय होता है, आपने इसको बंदी बना रखा है। शायद आप अपने गुरु जी के एहसानों को भूल गए होंगे, भूल गए हैं तो याद दिला देता हूं। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गो संयमा। आपके गुरुदेव ने आपको सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाया, सारे धनुर्विद्या के रहस्य बताए। आज उसी गुरुदेव के पुत्र को तो मार रहे हो, भूल गए अपने गुरु के उन एहसानों। अर्जुन बोले मुझे सब याद है, और तुम्हें अपने बच्चों की ये दशा याद नहीं आ रही, तुम्हें इस पर दया दिखा रही। तुम्हारे एक बच्चे का नहीं, पांचों पांचों पुत्रों के इसने सर काटे हैं, देखो धड़ से अलग, और इस पर तुम दया दिखा रही। तब कहती है द्रौपदी, ध्यान से सुनो, बोले महाराज मुझे इस पर दया नहीं आती है, मुझे इसकी मां पर दया आ रही है। इसकी मां जो कृपी है मुझे उस पर दया आ रही है। मैं जानती हूँ पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है, ये मैं जानती हूँ, पर जब तुम इस को भी मार दोगे, इसकी जो मां है क्या वो मेरी तरह नहीं रोएगी? मारुदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सार्ता रोदिन्याश्रुमुखी मोहो। क्या इसकी मां मेरी तरह छाती पीट पीट करके नहीं रोएगी जब वो अपने बेटे को मरा हुआ देखेगी? मेरे बच्चे नहीं रहे पर मेरे 5 पति जीवित हैं। उसका तो पति ही पहले चले गया, महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य मर गया। एक बेटे का सहारा लेकर के बैठी है इसकी मां कृपी। अगर तुम इसको भी मार दोगे तो बताओ इसकी मां मेरी तरह नहीं रोएगी।
अर्जुन बोले देवी मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं इसको मारूंगा, अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। धर्मराज युधिष्ठिर के सामने आए और कहने लगे द्रौपदी ठीक कह रही अर्जुन, ये ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, इसको मत मारो, मत मारो। मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। बोले वो तू जान। अर्जुन बेचारे क्या करें, अर्जुन का एक ही सहारा है कृष्ण, जो कहीं भी फंस जाता है ना फिर कृष्ण के दोहरे आता, क्या करूं। भगवान के पास आया रोता रोता, प्रभु क्या करूं मैं, बड़े भाई कह रहे मत मारो, द्रौपदी भी कह रही है मत मारो, क्या करूं। भगवान बोले अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्याकार्यं व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें अर्जुन मैं नहीं कहूंगा, शास्त्र आदेश करते हैं, शास्त्र कहते हैं। अर्जुन बोले आपका शास्त्र क्या कह रहा है भगवान। भगवान बोले मेरा शास्त्र एक ही बात कह रहा है अर्जुन, क्या, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताहि वनार्हणा मयि वो भयमां नातं परे पायनुशासनम्। अर्जुन शास्त्र स्पष्ट कह रहा है ब्राह्मण कितना भी बड़ा हत्यारा क्यों नहीं हो, न हंतव्या, वो वध के योग्य नहीं होता है, भले ही ब्राह्मण से कितना भी बड़ा अपराध क्यों नहीं हो गया हो, न हंतव्या, उसको मारना चाहिए। दूसरी तरफ शास्त्र अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि आतताई कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको दंड मिलना ही चाहिए, वो आतताई कोई भी। देखो दोनों बात कह दी, भगवान कह रहे हैं आतताई को दंड मिलना ही चाहिए चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, दूसरी बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों नहीं हो उसको दंड नहीं देना चाहिए, मारने के योग्य नहीं होना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। क्या करें भगवान अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं। प्रत्येक गुरु जब किसी को पढ़ाता है ना तो समय आने पर शिष्य की परीक्षा भी लेता है। विद्यालयों में भी परीक्षा ली जाती है, तभी उसको आगे की कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। एक साल तक क्या किया इसने, ये रटता रहा कि कुछ इसने किया नहीं। ऐसी भगवान ने गीता पढ़ाई है अर्जुन को महाभारत के प्रारंभ में। आज भगवान उस गीता का की परीक्षा लेना चाहते हैं कि इसने कुछ अनुभव भी किया मेरी गीता। गीता में भगवान द्वितीय अध्याय में कह रहे थे अर्जुन को, क्यों, जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई और उस गीता में भगवान कह रहे थे संभावितश्चाकीर्ति मरणादति विच्यते, माननीय पुरुषों का अपमान कर दो वही अपमान उनका मृत्यु के बराबर होता है। अगर कोई बहुत बड़ा नामधारी है ना और उससे कोई गलती हो गई तो बस उसका बदनाम कर दो, वही बदनाम उसका मृत्यु के बराबर की मौत होती है। माननीय पुरुषों का अपमान करना ही उनकी मौत है। अगर किसी आज इस ब्राह्मण ने से गलती हो गई अश्वत्थामा से, तो मारा तो नहीं इसको, पर इसकी चोटी को काट दिया जो ब्रह्म सिखाती, इसके सर के सारे बाल काट दिए और धक्का मार करके इस अश्वत्थामा को घर से बाहर कर दिया, वही उसकी मृत्यु हो गई, अपमान कर दिया उसका। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा इसे ही ब्रह्म बंधुना वधोना न्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण का लिखा है दैहिक वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से कोई गलती हो जाए तो जन्ने की तुम उन हाथ ढूंढते पर उसको अपमानित कर दो, गलत शब्द कह दो, पर उस पर हाथ मत उठाओ। यदि
यदि कोई अचानक गलती हो तो जैसे आज अर्जुन ने वही किया। अश्वत्थामा ने सर काटे थे इसलिए उसको